Students, as you know, today we will read the lesson Landforms of the Earth. In this very lesson, we have to read how the Earth has been shaped due to various, we can say, internal as well as external effects on the land surface, as well as from the interior side as well as from the surface side. Clear? Here, lesson landforms of the earth. The first topic is given gradation on the earth's surface. How to grade those things ऑन द अर्थ सरफेस, जो पृथ्वी के धरातल पर जो चीजें हैं उनको कैसे ग्रेड दिया जाए, उनको कैसे नाम दिया जाए। द लेवलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, लेवल जो किया जाता है पृथ्वी के धरातल को बाय नेचुरल प्रोसेस, जो भी हमारी जो स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, इज कॉल्ड ग्रेडेशन। ग्रेडेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नोन टू द वेरी डेफिनेशन ऑफ ग्रेडेशन, एंड नेक्स्ट इज internal and external forces cause gradation. What are the reason behind being of those earth surface, either humped one or plain one or whichever, we can say many ditch or deep areas are there also. That's why these forces are there, internal as well as external forces. And here it is given internal forces. These forces like volcanic eruptions and earthquakes, जिसमें ज्वालामुखी का फटना और भूकंप का आना, ये these are called internal forces, आंतरिक जो शक्तियां हैं पृथ्वी के जो नीचे से अंदर से आती है। एक्सटर्नल, बाहरी, वी कैन से, जो बाहरी शक्तियां हैं, दीज फोर्सेस दैट आर एक्टिव ऑन द सरफेस अर्थ सरफेस, जो पृथ्वी के धरातल पे एक्टिव रहती है, उनको जैसे रनिंग वाटर लाइक रिवर, ग्लेशियर, मूविंग आइस एंड विंड्स एंड वेव्स, दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड द एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। ये भाई कारक है किसके? ग्रेडेशन के। नाउ डिग्रेडेशन एंड एग्रेडेशन. Degradation and aggradation are the further part of that gradation. Gradation means that grade is given. Degradation, पतन, उनका विनाश होना. Aggradation, once again, that equilibrium we can say, संतुलन और balance we can say between gradation and degradation. And these are because of weathering, भूमि कटाव एंड इरोजन और मृदापतन जिसको कहते हैं, लैंडफॉर्म्स मेड बाय रिवर्स या नदियों के बहने से जो कुछ होता है, दीज आर सम रीजंस. तो हियर वी रीड डिग्रेडेशन, द एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन वियर डाउन. जो ग्रेडेशन है ना, उनके जो एजेंट्स है वो वियर डाउन हो जाते हैं. वियर डाउन का मतलब क्या है कि कमजोर पड़ जाते हैं. land surface and carry away the broken rock fragments, और जो टूटी हुई चट्टानों के जो अंश होते हैं वो इधर उधर जाते हैं. द प्रोसेस रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ हाइट्स ऑफ लैंडफॉर्म. इससे क्या होती है कि ऊंचाई होती है जो लैंडफॉर्म की वो घटकर नीचे चली जाती है. इन द फॉर्म ऑफ सेडिमेंट्स, दे आर कैरिड बाय द एनी मूविंग आइस और रिवर्स और विंड और वेव्स, व्हिचएवर एजेंट मे बी देयर, हो सकता है कोई भी एजेंट उसमें से कोई भी कारक हो सकता है. दिस प्रोसेस रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ हाइट ऑफ लैंडफॉर्म कॉल्ड डिग्रेडेशन. जो हाइट लैंड की घट जाती है, अर्थात ऊंचे स्थानों से जो रॉक्स हैं या फ्रेगमेंट्स हैं जो भूमि के, वो सेडिमेंट्स के रूप में, अवसाद के रूप में दूर चले जाते हैं, तो उसको डिग्रेडेशन कहते हैं. अपरदन, या जिसको कहते हैं कि कहने का मतलब डिग्रेड हो जाना, अर्थात कम होना किसी चीज़ का. द रॉक फ्रेगमेंट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिग्रेडेशन आर डिपॉजिटेड इन लो लाइंग एरिया. और जो नीचे का एरिया होता है ऑलरेडी डिग्रेडेड वन, वो क्या होता है, एग्रेडेशन हो जाता है, वो ऊंचा हो जाता है. क्लियर? जैसे कि यहाँ ऊंचा है तो इसका डिग्रेडेशन हो गया, और यहाँ से जो जाएगा वो दूर जाके
क्या करेगा, जहाँ सेडिमेंट्स हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे कलेक्टिवली, तो वहाँ क्या होगा, एग्रीडेशन होगा। तो दैट इज कॉल्ड बैलेंस और इक्विलिब्रियम्स। जैसे कि हम लोग अमीर से पैसा लेके गरीब को दे देते हैं, गरीब के लिए वो क्या हो जाता है, एग्रीडेशन, और जो अमीर के लिए क्या होता है, डिग्रेडेशन, उसकी धन दौलत चली जाती है। दैट्स वाई दिस बैलेंस इज देयर। डिग्रेडेशन मीन्स टू रिड्यूस फ्रॉम द वेरी पार्ट ऑफ दैट सरफेस, एंड एग्रीडेशन मीन्स टू इंक्लूड, क्लियर, उसमें शामिल होना, एंड दैट इज इक्विलिब्रियम, और वी कैन से संतुलन और बैलेंस। नेक्स्ट, which are the factor important one this degradation or aggradations? These are weathering and erosions. Weathering takes place as rocks are broken down into smaller pieces. जो चट्टानें ना बड़ी बड़ी वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, and these pieces don't move to a new location, और ये एक नए स्थान पे नहीं जाते, they simply break down but remain next to one another, वहीं रहते हैं। weathering may be caused by physical force, जो हमारी भौतिक शक्तियाँ हैं उसके कारण होता है। weathering may be caused by physical force, chemical reaction, या फिर रासायनिक परिवर्तन के कारण, even by the work of plants and animal, और भूमि के कारण, जो पौधे हैं ना और पशुओं के कारण में ऐसा हो सकता है। weathering also involves disintegration and decomposition of rock. इसमें क्या है, टूटना और अवसाद के रूप में कंपोजिट होना किसी रॉक्स का ही हो सकता है। मैन्युफैक्चर एंड एजेंट्स सच एज हीट, कहता है गर्मी से भी हो सकता है, कोल्ड ठंड से भी हो सकता है, फ्रस्ट एक्शन और बर्फ की कणियों से भी हो सकता है, एंड केमिकल रिएक्शन हेल्प इन वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब उसका जो भाग है वो या तो सॉलिड हो जाता है या टूट जाता है, दैट इज कॉल्ड वेदरिंग। A large chunk of bedrock sediments measuring hundreds of feet in length is broken down into smaller pieces until there are thousands of small rocks. कहता टूटते रहते हैं जब तक वो छोटे छोटे रॉक चट्टानें न बन जाए। Often rocks are broken down so much, इतनी ज़्यादा टूटते हैं that they become dirt, कि कई बार तो धूल बन जाते हैं। Weathering is caused by water as it freezes, as well as by chemical reaction that loosens the bond holding rock together, अर्थात जो चट्टान है या सॉलिड है उसका बिल्कुल सॉफ्ट होना, दैट इज कॉल्ड वेदरिंग। क्लियर टू यू? वेदरिंग एंड इरोजन आर जियोग्राफिकल प्रोसेस, ये भूगोलिक गतिविधियां हैं दैट एक्ट्स टुगेदर टू शेप द सरफेस, और जिससे क्या होता है, जो हमारा सरफेस है ना उसका आकार बनता है। इरोजन इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सॉलिड। अब देखो इरोजन है मृदा अपरदन या भूमि कटाव जिसको कहते हैं, ये थोड़ा सा अलग है, क्लियर? इन केस ऑफ वेदरिंग बॉन्ड लूजन्ड ओनली, बट इन दिस केस दे आर कैरिड अवे, क्लियर, फ्रॉम द वेरी पार्ट वेयर वेदरिंग हैज हैपेंड, जहाँ पर है ना वेदरिंग हो गई है वहाँ से उन टूटे हुए फ्रेगमेंट्स को या पीसीज को कहीं दूर ले जाएगा, दैट इज कॉल्ड इरोजन। मृदा अपरदन बोलते हैं जिसको हम शायद, या भूमि कटाव। लाइक इरोजन इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापित हो जाना, कहीं दूर चले जाना, और सॉलिड सॉइल मड रॉक एंड अदर पार्टिकल्स, सॉइल्स मड रॉक एंड अदर पार्टिकल्स, इट मीन्स दीज आर टोटली द पार्ट ऑफ दैट लैंड सरफेस। ये सॉइल मिट्टी भी हो सकती है, मड कीचड़ भी हो सकता है, रॉक चट्टान भी हो सकती है। बाय द एजेंट सच एज विंड, जैसे कि हवा भी ले जाती है, वाटर पानी भी ले जाता है, आइस एंड ग्रेविटी, ग्रेविटी का मतलब गुरुत्वाकर्षण बल से भी जा सकती है। तो हियर रिवर एंड सी वेव से भी हो सकता है। लाइक वाइज द मेजर सोर्स ऑफ आइस रिस्पॉन्सिबल फॉर इरोजन इज ग्लेशियर, ग्लेशियर जो हिमानी है ना हमारी, जहाँ से बर्फ कट कट के आती है, वो अपने साथ रोक ले आती है। 10 डिफरेंट लैंडफॉर्म आर क्रिएटेड बाय एजेंट्स ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन, अर्थात मृदा अपरदन, और डिपोजिशन का मतलब क्या होता है, अवसादीकरण, जो अवसाद के रूप में जमा हो जाता है। एंड दिस इज कॉल्ड डिग्रेडेशन एज वेल एज एग्रीडेशन। क्लियर टू यू? दैट इज रिटन हियर। डिग्रेडेशन मीन्स to be weathering, clear, and displacement of that very mud, rock or soil from this side to this side,
and here will be aggregation. Clear? From here it will be cut. Clear? And here will be deposited. That is aggregation. And here degradation. Clear? And that is called erosion. We can say. So यहाँ here landform made by rivers. Very simple. You know the flood plain is made of, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि सतलुज गंगा का मैदान, and we can seek example from that very Punjab, that is big Punjab, Maha Punjab. We can say Himachal, Haryana and Punjab, and part of Pakistan that is called Sindh nowadays, that lies in Pakistan, जो पाकिस्तान में पड़ता है. तो ये this area is totally flood plain. Clear? And here are fertile land, and rocks and sediments are carried away at that time by those 5 rivers, Satluj, Ganga, Indus, Chenab, Jhelum, which are that are, and that's why Punjab is called Punjab, because Panch means Panch, Ab means Nadiya. Clear? That's why those great rivers caused that very fertile land where we show paddy nowadays, जहाँ धान लगाते हैं, wheat होता है, गेहूँ होता है, and Uttar Pradesh also, that part of like Yamuna is there. Clear? That's why we can say this is clear example. Clear? Erosion. Marda Pradhan by the rivers, and the many landforms by the rivers which are called, here it is given, meanders. When many rivers are fragmented in distributaries and canals or very short form of water, that is called meanders, and they form estuaries. After that, the very area where the river water and that very sea water is mingled with, or we can say collected all together, that is called estuaries. Clear? So these are landforms, and work of river, work of sea waves, we have to do this also. But before that we have to revise this much only, which I told you today. ठीक है, you have to read up to page number 203. Work of river and work of sea waves. This much only. Clear? In creating landforms of the earth. Gradation, we are known to that, and degradation and aggradation. Gradation means as it is, the very earth surface, that is a graded one, जिसको हम लोग परिभाषित करते हैं कि this is high area, this is low lying area, like that. And degradation, the change of that area, and aggradation, the rise of that area, like that. And which things cause this very event, that is either weathering, erosions, or internal forces or external forces, eruption of volcanoes, or we can say tremor of earthquakes. Clear? Like that. We have to do this much only, and the remaining part we will do in the next very class. Thank you, and okay with that.